हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में एकदम हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? एकदम बेसिक से। तो यहाँ हमारा क्लास किसका है? इकोनॉमिक्स। ये क्लास 12th का ले रहे हैं हम लोग। चैप्टर क्या नाम है? तो चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग। तो हम लोग बेसिक यानी जीरो से हीरो चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? कि मनी मल्टीप्लायर ये होता है, अगर हम लोग 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट करते हैं, क्या करते हैं? डिपॉजिट। तो इसी 100 रुपया को एसबीआई वाला लोन बांट बांट करके कितना रुपया कमा लेता है? 500 रुपया। तो हम यहाँ पर डिपॉजिट किए कितना? 100 रुपया। अच्छा। और वह कमाया कितना बता सकते हो? कमाया हुआ 400 कमाया है मान लो। अच्छा छोड़, यहाँ कंफ्यूजन होगा। वह बना कितना दिया नोट को? नोट को बना दिया क्या? 500। यानी कि मनी जो है वह मल्टीप्लाई कितना टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स हो गया। तो ये जो 5 कहलाएगा वो कहलाएगा मनी मल्टीप्लायर। क्या कहलाएगा? मनी मल्टीप्लायर। तो अगर ये हम लोग मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर 5 है, इसका मतलब यह समझेंगे कि 100 रुपया जमा करने पे कितना रुपया में बदल जाएगा? 500 बदल जाएगा। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मुद्रा गुना। ठीक है। तो देखो, जब रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में 100 रुपया का डालता है, जिसको देखो प्रारंभिक पैसा जो होता है ना, उसी को M0 बोलते हैं। अब M0 होता क्या है? M0 थोड़ा सा हम समझा देते हैं। कि जब कोई भी लोगों का समूह आपस में मिलता है तो क्या बना? एक कबीला। कबीला से गांव, गांव से क्या बना? राज्य, और राज्य से क्या बना? देश बना। तो देश को चलाने के लिए खरीद और बिक्री चाहिए। तो खरीद और बिक्री के लिए क्या होता था? विनिमय कहते हैं इसको। विनिमय दो तरीके से होता था। पहला, कि हम तुमको अपना आटा देंगे और बदले में हम तुमसे क्या लेंगे? चावल लेंगे। तो इसको कौन सा बोलते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टम होता था। कौन सा? वस्तु विनिमय प्रणाली। अब उसके बाद में आ गया कि नहीं, अब हम मुद्रा का विनिमय करेंगे। मुद्रा का मतलब पहले हम लोग था कि हम तुमको इतना सोना देंगे और बदले में हम इतना तुमसे क्या ले लेंगे? वस्तु ले लेंगे या राशन ले लेंगे। अब धीरे धीरे सोना धीरे धीरे क्या बदल गया? कागज का मुद्रा ले लिया। कौन सा ले लिया? कागज का मुद्रा जगह ले लिया। तो सवाल आता है कि जो कागज का मुद्रा जो जगह ले रहा है, उसको छापता कौन है पहली बार? पहली बार कौन छापता है भैया? तो पहली बार जो छाप रहा है, तो याद रखना होगा कौन हो गया? आरबीआई हो गया। तो आरबीआई पहली बार जब छापता है पैसा, वो पहली बार से शुरू होता है। अभी बच्चा मेरा जन्म लिया है, अभी बच्चा मेरा अंडा है, ये लो अंडा लगा दिए। यानी वह पैसा क्या कहलाता है? M0। क्या कहलाता है? M0। जीरो क्यों लगा रहे हैं मालूम है? क्योंकि अभी वह अंडा से निकल रहा है, चूजा है। अभी वह क्या है? चूजा है। वो हमारा जीरो लग गया। अब सोचो कि तेरे पास में तुम कभी भी छोटा सा जरा बीज लो। छोटा सा क्या लो? एक बीज। यह एक बीज है। तो यह अभी बीज कहाँ से निकला है? मान लो अभी अपना अंडा से निकल रहा है। इसमें तुम क्या डाल देगी? इसमें तुम मिट्टी उट्टी डाल देगी। तो मिट्टी उट्टी डाल देगी तो यह बीज धीरे धीरे क्या बन जाएगा बता सकती हो? बड़ा सा क्या बन जाएगा? पेड़ बन गया ना। तो बड़ा सा पेड़ बन गया। तो उसी तरह से जब भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई, वह शुरू में जब पैसा डालती है उसको बोलते हैं M0। और M0 व्यावसायिक बैंक के जरिए, यानी कि तुम्हारा स्टेट बैंक में गया, है ना, बैंक ऑफ इंडिया में गया, तुम्हारा पंजाब नेशनल बैंक वगैरह में गया, यही वाला पैसा जाता है और कस्टमर के बीच में लोन बांट बांट करके पेड़ के जैसा क्या बन जाता है? विशाल बन जाता है। तो इसको बोलते हैं M0 को। कई बार बोलेंगे H0। H का मतलब है हो गया हाई। और यहाँ पे क्या होगा? पावर्ड। पावर का मतलब, और यहाँ पे हो गया मनी। यानी कि ऐसा मनी जिसमें शक्ति की मात्रा उच्च हो। एक वो बीज डालो पूरा पेड़ बन जाए। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया जी? हाई पावर्ड मनी। HO डालेगा चाहे MO डालेगा। M का मतलब मनी, और O का मतलब अभी हमारा अंडा से बाहर निकल रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब तो मालूम चल ही गया कि 100 रुपया अगर ये रिजर्व बैंक जमा कर रहा है, तो वह पैदा होते होते यहाँ जाते जाते कितना गुना बन जाता है? 500, 600, यानी कई गुना ना बढ़ जाता है। तो कई गुना बढ़ जाता है तो हमको समझना होगा वह प्रक्रिया जिसके तहत 1 रुपया कब मार्केट में आते आते किसका रूप बन लेता है? 5 रुपया। यानी हमको अब जब समझना होगा मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, यानी मुद्रा गुणक क्या होता है। अब देखो, जब आरबीआई अर्थव्यवस्था में 100 रुपया का एमओ
एमओ का मतलब है ये प्रारंभिक पैसा हो गया, यानी रिजर्व मनी डालता है। तो कहाँ डाल रहा है? सबसे पहले तो ये मम्मी पापा हो गए, यही हमारा रिजर्व बैंक हो गया। रिजर्व बैंक से एक पाइप निकलता है, समझा? पाइप निकलेगा और यहाँ पे एक टंकी में जमा होगा। ये वाला टंकी क्या नाम है बता ना? एसबीआई। तो यहाँ से पानी जाएगा। अभी मान लो पानी कितना रुपया का डाला है? 100 रुपया का। तो 100 रुपया का डाला ही है, तो तुमको पता ही है कि यहाँ से यह और रुपये को लीकेज करवाएगा। यह किसको देगा? राम को। यह किसको देगा यहाँ से? बताना। श्याम को। यह इसको देगा किसको? गोलू को। यह किसको देगा? मोलू को। कई सारा को पैसा देगा कि अच्छा 100 तो नहीं ना बांटेगा, ये तो बांट दिया मान लो 80। तो जैसे 80 बांटेगा, वापस से 80 रुपया यहाँ बैंक में जमा करेगा। तो अगर फिर इसका ले लेगा 70, फिर इसका ले लेगा 60, फिर इसका ले लेगा 50। अब देखो ये कितना गुना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे नोट हमारा। तो यहाँ पे धीरे धीरे नोट हमारा क्या, मुद्रा जो है, मुद्रा हमारा गुणात्मक रूप से बढ़ रहा है। किसके रूप से बढ़ रहा है? गुणात्मक रूप से बढ़ रहा है। तो ये वाला जो पैसा जो जो यहाँ जाता है ना, ये जो पैसा भी जा रहा है वो कहलाएगा M0। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा M0। और ये वाला M0 जब बैंक यहाँ से जब सप्लाई कर रहा है, तो ये वाला पैसा जब देखो ये पहली बार निकला तो M0, और M0 जब दूसरी बार यहाँ से निकलेगा तो कहलाएगा M1 कहलाएगा। समझ में आया? M1 तो सब डिटेल में पढ़ाएंगे, पहले तो हल्का हल्का चलो अभी। तो 100 रुपया का एमओ यानी रिजर्व डालता है, तो बैंक उस पैसा का उपयोग ऋण देने के लिए करता है। वह ऋण फिर से जमा के रूप में कहाँ जाती है? बैंक में जाती है, और फिर से उस पर ऋण दिया जाता है। यह चक्र चलता रहता है। और अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति, कुल मुद्रा अभी पढ़ाएंगे तब जानना, अभी फिलहाल जानो M3, M2, M4 और M1, है ना? तो उससे 100, उस 100 से कई गुना ज्यादा बन जाती है। तो हम लोग संबंध देखते हैं कि M3 जो होता है कुल मुद्रा आपूर्ति, वह रिजर्व बैंक शुरू में जब पैसा पैदा किया, और उसमें क्या करते हैं? मनी मल्टीप्लायर लगा देता है। अगर मनी मल्टीप्लायर मान लो 5 है, और ये पैसा पैदा किया 100, तो कुल आपूर्ति M3 का कितना हो जाएगा बता सकते हैं? 500 हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, हम तुमसे दूसरा पूछेंगे। हम पूछेंगे कि कुल मुद्रा की आपूर्ति जो बाजार में है वह 600 रुपया है। कितना है? 600 रुपया। लेकिन आरबीआई वाला बोलेगा अरे 600 हो गया, लेकिन हम जो पहली बार जब पैसा दिए थे ना, वो तो हम मात्र 200 रुपया ही दिए थे। तो अब पूछेगा क्या कि भाई तुम हमको मुद्रा गुणक का मान बताओ। किसका बताओ? मुद्रा गुणक का मान बताओ। तो हम यहाँ से अपना जादू निकालेंगे, और जादू निकाल कर हम सोचेंगे कि 200 रुपया जो है वह कितना में बन गया? 600 में। तो कितना गुना हो गया? 3 गुना। यानी मुद्रा गुणक क्या हो गया? 3। लेकिन ये तो जादू से पता चल गया। अगर जादू काम नहीं करे तो हम लोग क्या लगा देंगे? सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र, मुद्रा गुणक का सूत्र क्या हो गया भैया? तो देखो तो 600 में हम भागा लगा दिए थे किसको? 200 का ना। यानी कि 600 किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? M3 का। 600 M3 ना है, और फिर 200 क्या दिखा रहा है? M0 दिखा रहा है। अब डरावना वाला सवाल रहेगा, जानते हो क्या? बोलेगा क्या कि M3 दिया हुआ है और M0 दिया हुआ है। अब तुमको निकालना है MM निकालो। MM निकालो तो क्या निकाल दोगे? चुपचाप से M3 में क्या भागा लगा दोगे? M0 से भागा लगा दोगे। समझ रहा है जी कि नहीं समझ रहा है? चलो, तो समझ रहा है तो अभी हम तुम्हारा दिमाग का वो कर देते हैं, थोड़ा सा दही करते हैं, है ना? अभी पता चल जाएगा। मनीषा, समझ रही है कि नहीं समझ रही है? खूब सारा मैथ बनाएंगे, मजा आएगा इसमें, समझे? चलो, यहाँ से तुमको हम दे रहे हैं। अभी मार्केट में जो है कुल मुद्रा की आपूर्ति M3 कितना रुपया है? 1500 रुपया है ना? और जो मुद्रा का जो पहला आपूर्ति था, हाई पावर्ड मनी था, वो तुम्हारे पास में था कितना? 300 रुपया। तो हम तुमसे पूछेंगे कि आरबीआई जो मुद्रा जारी किया है, आरबीआई द्वारा जारी किए गए मुद्रा का मूल्य क्या है बताना? 5 है गलत जवाब। हाँ, तो आरबीआई का आंसर क्या होगा? 300 ना होगा। अच्छा, हम पूछेंगे वाणिज्यिक बैंक जैसे कि एसबीआई जो उत्पन्न किया पैसा हुआ कितना हो रहा है बता सकते हो? कितना हो रहा है? अच्छा ठीक है, 1200। अब हम तुमसे पूछेंगे कि हम मनी मल्टीप्लायर निकालो। क्या निकालो? मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का आंसर क्या होगा बताना?
पांच गुना होगा। देखो यहाँ पर हम सीधा सीधा, तीन पचे ना 15 हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले फॉर्मूला क्या बोला बताए थे, M3 में भागा लगाएं किससे, M0 से। तो M3 तेरा कितना हो गया, 1500। इसमें भागा क्या लगेगा, 300। ये जीरो जीरो खत्म हो गया, तीन पचे 15, यानी कि तेरा मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया बताना, पांच। हो गया आंसर, हो गया ना आंसर। अच्छा, हम यहाँ पे पूछेंगे कि बताओ नेटवर्थ क्या हुआ बैंक का। तो नेटवर्थ का मतलब क्या होता है हमारा, कितना टोटल बच रहा है। तो कितना बच रहा है, तो कितना बच रहा है, 1200 ना बच रहा है। तो नेटवर्थ SBI का भी क्या होगा, 1200 होगा। ठीक है, तो सूत्र समझ में आया जी। हाँ, अच्छा ठीक है। और एक सवाल देते हैं, एक और सवाल दे रहे हैं। हम तो उससे पूछ रहे हैं क्या, तुम्हारे से हम सवाल दे रहे हैं, बनाते जाना मनीषा, कॉपी नहीं लाई है। अच्छा ठीक है, वीडियो देख कर बना लेना। सुनो, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर जो है ना, मनी मल्टीप्लायर अभी हमारा तीन है। और रिजर्व बैंक जो है वो मुद्रा का जो सप्लाई किया है, वो किया अभी 700 रुपया। कितना किया है, 700 रुपया। तो मार्केट में टोटल मनी सप्लाई जो होगा, जो M3 है, उसका मूल्य ज्ञात करो। 3 रुपये किया। यहाँ सवाल को देखो, स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में देखो। हाँ, मनी मल्टीप्लायर तीन है, और RBI जो सप्लाई किया वो 700 रुपये सप्लाई किया है। तो मुद्रा की कुल आपूर्ति क्या होगा यहाँ पे, अरे तुम अपना आंसर बताओ, लिख करके बताओ। फाइनल आंसर बताओ, कंक्लूजन मत बताओ, है ना। सब अपना अपना फाइनल आंसर बताओ। कॉपी पे निकालो, कलम चलाओ, इकोनॉमिक्स सही है। सोचो, तब तक हम वीडियो को स्टॉप करते हैं ना। उतना टाइम मिलेगा तुमको। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मनी सप्लायर, मनी सप्लाई कितना किया है ये, 700 रुपये ने किया है। यानी कि जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक अभी पानी को बहा रहा है, सॉरी नल से पैसा बहा रहा है M0 के रूप में। कितना रुपया दे रहा है, यहाँ 700 रुपया दिया है। और यहाँ पर एक जादू का टंकी है जिसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या है, मनी मल्टीप्लायर। यह क्या हो जाएगा, कितना गुना हो रहा है अभी, 3 गुना। 3 गुना ना हो रहा है। तो 700 यहाँ पे घुसेगा, तो 700 को 3 से गुना करेंगे, तो अब यह इधर से कितना पैसा निकलेगा बता सकती हो। सत्य क्या होता है बता, 2100। यानी कि यह कितना, बाजार में कितना पैसा जा रहा है, 2100 रुपया जा रहा है। 2100 रुपया जो बाजार में जा रहा है, कुल मनी सप्लाई M3 क्या हो गया तेरा, 2100 हो गया। और 3 गुना कौन बनाता है भाई, वाणिज्यिक बैंक, यानी कि तेरा SBI वगैरह हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा भी तो सवाल रहेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, और एक और सवाल देते हैं, चलो बताओ। मान लो कि मनी मल्टीप्लायर जो है वह दे दिया 4 गुना, यानी चार है। और RBI जो है वह पैसा जो जमा कर रही है, यानी M0 जो दे रही है, M0 दे रही है तेरा 1200 रुपया दे रही है। तो मार्केट में टोटल सप्लाई जो है M3, उसका वैल्यू क्या होगा, 4800। तो M3 का फॉर्मूला क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर गुना M0, यही ना होगा। तो मनी मल्टीप्लायर तेरा 4 हो गया, और M0 कितना हो गया, 1200। यानी 12 चौका 4800 रुपया हो गया। देखो कितना तरीके का सवाल बन रहा है ना। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला कैसे दे देते हैं, दूसरा फॉर्मूला ये दे देते हैं कि मार्केट में तेरे पास सप्लाई जो हो रहा है, वह टोटल सप्लाई कितना है, 4800 रुपया है। ठीक है। और जो RBI जो पैसा जारी किया था, वो कितना पैसा जारी किया था, 1200 जारी किया था। तो तुमको पूछेगा मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या है। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, फिर से बताना, M3 डिवाइडेड बाय M0 हो जाएगा ना। ये होगा क्या, 1200 बटा में क्या होगा यहाँ, अरे सॉरी सॉरी 4800 होगा, हाँ। यहाँ 4800 बटा में क्या होगा, यहाँ 1200। यानी 12 चौक 48, 4। देखो घुमा के दे रहा है ना सवाल, एक ही सवाल है, खाली घुमा के पूरा करके दे दे रहा है। अच्छा, और भी इससे बन सकता है क्या, नहीं बन सकता और भी सवाल इससे, बन सकता है। अच्छा सुनो, तीसरा तीसरा वाला सवाल सुनो, तीसरा वाला सवाल दे रहे हैं ना। तीसरा वाला सवाल हम दे रहे हैं कि बाजार में कुल मुद्रा की जो आपूर्ति है, वो है तुम्हारा 4800 रुपया। बाजार में कुल मुद्रा की आपूर्ति 4800 रुपया है। और मनी मल्टीप्लायर जो है, मनी मल्टीप्लायर वो था तुम्हारा कितना, 4 था।
तो पूछेंगे बताओ जी, आरबीआई पहली बार जब पैसा जारी किया था वह कितना जारी किया था। तो फॉर्मूला लगा लेना। कैसे लगाओगे? यानी कि हम मनी, जो पहली बार सप्लाई M0 जो है, वो हो जाएगा तुम्हारा M3 बाय मनी मल्टीप्लायर। तब यहाँ M3 में क्या लगा देंगे? 4800 लगा देंगे। और यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर में क्या लगा देंगे? 4। तो कैंसिल होने पे क्या बन जाएगा? 1200। यानी आंसर इसका क्या आ रहा है हमारा? 1200। पता चला कब इकोनॉमिक्स में मैथ घुस गया। बन जाएगा ना सवाल ये सब। तो देखो, मुद्रा गुणांक वह संख्या जो बताती है कि आरक्षित मुद्रा यानी M0 में रुपया 1 का परिवर्तन होने पर कुल मुद्रा आपूर्ति कितने रुपया की वृद्धि होगी। या कैसा काम करेगा तुमको समझा बहुत अच्छा से दी है, अब ये सब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि 100 रुपया कोई बैंक में जमा किया है। तो 100 रुपया जब बैंक में जमा किया है तो बैंक अपने पास CRR रखेगा ना 4%। तो 100 रुपया कैश रिजर्व रेशियो होता है ना। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब तुम अपना पेट्रोल का टंकी में सब भरा दिया पेट्रोल, तो रिजर्व के रूप में छोटा सा हिस्सा रखता है कि नहीं, ताकि मुसीबत में खत्म हो जाए तो रिजर्व में चले। वैसे ही CRR पेट्रोल टंकी के अंदर बना हुआ एक छोटा सा टंकी होता है। जब इसका सारा पेट्रोल खत्म हो जाता है, यानी सारा पैसा जनता निकाल दिया, तो जो कैश रिजर्व रेशियो जो होता है ना, पैसा, वही पैसा से फिर आदमी को, पब्लिक को पैसा दिया करता है। हाँ, आरबीआई में रखेगा ना। देखो यहाँ पर हम एक टंकी बना रहे हैं। यह पेट्रोल का टंकी है। पेट्रोल का टंकी में तुम लोग चलाते हो। तो चलाते जब पेट्रोल भराता है तो यहाँ से ये वाला हिस्सा ऐसा करके उठा हुआ होता है। गौर से देखना टंकी को। तुम जब भी टंकी देखेगा ना, तो शुरुआत का पेट्रोल जो तुमको रहेगा वह मात्र यहीं पे जाएगा। यहीं पे जाएगा। और यहीं पे जाएगा। जब तुम गाड़ी चलाता है ना, गाड़ी चलाता है तो एक पाइप जो मेन होता है वो यहाँ से खुलता है। यहाँ से खुलता है, ये वाला सारा पेट्रोल जा रहा है। अचानक जब खत्म हो जाएगा तो गाड़ी बंद हो गया जंगल में, क्या करोगे? तो दूसरा वाला जब चाबी जब घुमाता है ना, तो यहाँ से ये वाला पाइप खुलता है। यही कहते हैं बैंक में कैश रिजर्व रेशियो। ये कहाँ जमा कर देता है? ये आरबीआई में जमा कर देता है। बोलता है बाबू तुम SBI हो, तुम कहीं गलती से सारा धन लुटा दिया तो रोएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे? तेरा ही पैसा जो यहाँ पे रखे हैं सुरक्षित, तो उसको हम यहाँ पानी टंकी खोल देंगे। मार्केट में जितना पब्लिक मांगेगा उतना दे देंगे, तो तेरा इज्जत बच जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। अब ये होता है क्या, कोई पब्लिक 100 रुपया जमा किया, तो 100 रुपया जब यहाँ जमा किया तो 100 टोटल यहाँ नहीं सप्लाई करेगा। क्या करेगा? 100 में से मान लो 4 इधर ले लिया, तो 4 इधर ले लिया। हम थोड़ा सा पिक्चर को अच्छा कर देते हैं। तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते हमारा इकोनॉमिक्स अच्छा हो गया। हम लोग क्या बनाने जा रहे थे? पिक्चर, पेट्रोल का टंकी बनाने जा रहे थे। आज लगाए नहीं, नहीं सब हम लगाते, इमेज तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ हमारा इस तरह का पेट्रोल का टंकी है। इस तरह से पेट्रोल का क्या है हमारा? टंकी। और ये टंकी के अंदर ऐसा करके एक लेयर बना हुआ होता है। और जब भी पेट्रोल जब तुम डालोगे ना, तो पेट्रोल तुमको दिखेगा कि शुरू में पेट्रोल कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। कोई भी पैसा मान लो कस्टमर डालता है बैंक में, तो 100 रुपया डाल दिया, ये वाला SBI हो गया। कौन है? SBI। तो 100 रुपया होगा तो लोन में बांटेगा, तो फट से इसमें से बोलेगा कैश रिजर्व रेशियो रखो बाबू, कितना रुपया? मान लो 20% ले रहे हैं, तो यहाँ 20 रुपये ये जमा ले लेगा। तो अब बाहर बाहर मार्केट में सप्लाई कितना रुपया होगा? 80 रुपया होगा। अच्छा, जिसको भी सप्लाई की 80 रुपया, वह वापस से यही 80 रुपया को कहाँ जमा करेगा? फिर से बैंक में जमा करेगा। तो जब अबर वह बैंक में जमा किया, तो देखो यहाँ तो हो गया तेरा 80 रुपया जमा कर दिया। तो 80 में बोलेगा अरे फिर से हम लोन में बांटेंगे, रुको पूरा नहीं 80 बांटे, हर एक बार रिजर्व रखना है। तो हर एक बार रिजर्व रखना है। मान लो अबर इस बार क्या रख रहा है? इस बार 10 रुपया रख रहा है। तो अबर इसका लोन कितना बांटेगा बताना? 70 बांटेगा। तो दुए बार लोन में देखो कितना रुपया बना दिया यार, 150 रुपया बना दिया। अभी है तो 100, और यह प्रक्रिया क्या रहेगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो यानी कि 100 रुपया धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 500 में। तो इसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। कितना गुना हो गया यहाँ? 5 गुना हो गया। आपातकालीन स्थिति में रखता है। तो ये हम समझा दिए, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिए। ये सारा चीज हम लोग समझा दिए हैं। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि प्रारंभिक अर्थव्यवस्था में कई सौ रुपया क्रय शक्ति पैदा नहीं कर देते हैं। तो गणितीय संबंध में देखो, मनी मल्टीप्लायर जो M ना होता था, तो M को यहाँ रखना स्मॉल m। क्या रखना है यहाँ? स्मॉल m। और कैपिटल वाला M जो होता है वह मुद्रा का सप्लाई होता है, यानी कि शुरू में होगा M0। उसके बाद क्या आएगा बताना? M1। फिर क्या आएगा? M2।
फिर क्या आएगा M3, फिर क्या आएगा M4 आएगा। तो M0 कौन पैदा करता है? RBI। इसीलिए चूंकि यह बीज है, यह क्या है? बीज है। और इसी बीज से क्या बनता है? पेड़ बनता है। इसीलिए इसको कहीं कहीं बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, या इसी को बोलेंगे HO, या MO हो गया। और मनी मल्टीप्लायर जो है उसको खाली छोटा सा M दिखा दे रहे हैं। क्या दिखा दे रहे हैं? M दिखा दे रहे हैं। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं डाउट है। तो आओ मनीषा, तुमको अच्छा लग रहा है अब इकोनॉमिक्स धीरे धीरे? अब मुद्रा गुणक का मान मुख्य रूप से किस पर करता है? CRR पर निर्भर करता है। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला है। तुम लोग ऐसे नहीं बैठो, कॉपी कलम में लिखो तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखो जी। फॉर्मूला लिख मनीषा तुम भी। जो मनी मल्टीप्लायर होता है उसका वैल्यू होता है 1/CRR होता है। लिखिए यहाँ पे। अब यहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन ये बना रहे हैं, क्वेश्चन ये बना रहे हैं कि मान लो किसी बैंक का कैश रिजर्व रेशियो जो है वह 20% है। कितना है? 20% है। ठीक है। और कोई कस्टमर जो M1 हम पढ़ा चुके थे, M1 बराबर क्या होता है जानती हो कि नहीं जानते? C+D होता है ना। ठीक है, तो कोई कस्टमर जमा किया, अभी कितना जमा किया? 100 रुपया जमा किया। कितना रुपया किया है? 100 रुपया। तो अब बोलेगा कि मनी मल्टीप्लाई निकालो। क्या निकालो? मनी मल्टीप्लाई। तो मनी मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा हमारा? 1/CRR ना हो गया। तो 1/CRR। तो देखो तेरा हो गया यहाँ 1। और CRR कितना परसेंट है बता सकती है? तो देखो यहाँ 20% जो होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? 20। अब बटा में ना 100 लिखेंगे। तो 20/100 यानी 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो मनी मल्टीप्लाई बराबर हो गया क्या? 100/20। यानी क्या आंसर आएगा? 5 हो गया। तो लिखो अभी तुरंत कॉपी में 5। बहुत सारा सवाल देंगे अभी। हुआ जी? मनीषा, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब और दूसरा वाला सवाल देखो। मनीषा बहुत डांट खाती है क्या? सब बनेगा, सब सिखाएंगे। आओ दिव्या, टाइम हो गया ना तेरा? ठीक है आओ। हमारा एकदम 8 बजे से मैच चालू कर देंगे। तब तक तुम लोग 30 सवाल को क्या करोगे? बनाओगे। चलो जी लिखो, तुम लोग सब कोई लिखेगा मेरे साथ साथ। कोई फांकी नहीं मारेगा। चल कलम उठाओ सब कोई। अब यहाँ पे हम डाटा डाल रहे हैं। डाटा में हम सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं CRR। क्या लिखे? CRR। तो CRR का ऐसा लिख लो। और हम यहाँ पे दे रहे हैं तेरे पास में M दे रहे हैं, है ना। तो CRR में क्वेश्चन नंबर पहला जो है, हाँ सॉरी, यहाँ पहला, ये है छोटा वाला स्मॉल है M, ठीक है। उसके बाद हम और सवाल दे रहे हैं तेरे पास। हम यहाँ पर दे रहे हैं क्या? M0। और हम यहाँ पे दे रहे हैं क्या? M3 दे रहे हैं। तुमको सबका वैल्यू निकालना होगा। ज्यादा नहीं देंगे। 4-5 सवाल, एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, और इधर क्या हो गया हमारा? 4 सवाल। अब जैसा सिखाए हैं उसके अनुसार CRR शुरू में हो गया हमारा कितना परसेंट? 5% हो गया। और रिजर्व बैंक यहाँ पे पैसा जमा कितना की है? 100 रुपये जमा की है। यहाँ पे 200 रुपये जमा की है। यहाँ पे कितना जमा की है? 300 रुपये जमा की है। यहाँ पे इस बार क्या कर रही है? 400 रुपये जमा कर रही है। तो 5% में क्या होगा? 10% में क्या होगा? उसके बाद में तेरा क्या आ जा रहा है? उधर से कटेगा, मान लो कटेगा तो इधर से होगा हमारा 20% में क्या होगा? और इधर से हमारा 25% में क्या होगा? अब फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये सब भरना है। मनी मल्टीप्लायर का मान भरो। ठीक है। और यहाँ पर M3 का क्या करो? मान भरो। हाँ चलो हो गया। बनाओ इसको। तो हम रिकॉर्डिंग अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कितना? 26 मिनट हो गया ना, इसको स्टॉप कर दे रहे रिकॉर्डिंग को।